वेलकम बैक। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपसे ये एग्ज़ाम में पूछ देता है कि आप पता कीजिए कि किस ग्रुप में कौन-सा सब ग्रुप नॉर्मल नहीं है, ठीक है? तो वो हम लोग कैसे करेंगे? चूँकि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि किसी भी सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप कैसे कन्फर्म किया जा सकता है और कैसे-कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? और वन बाय वन हम लोग सारा सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि मान लीजिए हमको ये पता करना हो कि कौन-सा सब ग्रुप नॉर्मल नहीं है, तो वो भी आप काफ़ी ईज़िली कर सकते हैं। बस उसके लिए हमको कुछ की पॉइंट्स का यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा और चूँकि आपने साइलोज़ का थ्योरम पढ़ लिया है, तो अब आपके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कुछ की पॉइंट है जो मैंने लिख दिया है, जैसे नंबर 1 ये है कि अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो हमको ये समझना होता है कि उस केस में क्या होता है, ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है, ठीक है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, दैट मीन्स कि एच को क्या होना पड़ता है, सेल्फ कंजुगेट, ठीक है? तो अगर कोई सब ग्रुप आपका सेल्फ कंजुगेट है, दैट मीन्स वो क्या है, वो उस ग्रुप में नॉर्मल है, ठीक है? अच्छा, नंबर 2 ये कि जब आप पीएसएसजी पे काम करते हैं, अब ये पी साइलो सब ग्रुप क्या है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है काफ़ी अच्छे से, आप साइलोस पैकेज में देख लीजिएगा, ठीक है? तो अगर कोई आपको 2 या उससे ज़्यादा पीएसएसजी मिलता है, समझिएगा, ठीक है? तो एनी 2 पीएसएसजी ऑफ ए ग्रुप इज़ कंजुगेट टू ईच अदर, ये हम लोग जानते हैं। और ये एक्चुअली जो है आपका क्या है, ये आपका साइलोस का सेकंड थ्योरम है, ठीक है? साइलोस साइलोस सेकंड थ्योरम, ठीक है जी? ये आपका क्या कि कोई भी 2 पीएसजी क्या होता है, पीएसएसजी वो कंजुगेट टू ईच अदर होता है। कंजुगेट टू ईच अदर होने का मतलब ये है कि वो फिर आपस में सेल्फ कंजुगेट नहीं होते, ठीक है? देखो, कोई भी सब ग्रुप में 2 ही बात होगा, या तो वो क्या होगा, सेल्फ कंजुगेट होगा खुद के, ठीक है? और या तो ये होगा कि वो अपने दूसरे सब ग्रुप के से कंजुगेट होगा, ठीक है? तो अगर वो नॉर्मल है तो वो सेल्फ कंजुगेट होगा। लेकिन आपको अगर 2 पीएसएसजी मिल जाता है तो डेफ़िनेटली क्या होता है जी, वो आपस में कभी भी सेल्फ कंजुगेट नहीं होंगे, बल्कि एक दूसरे के कंजुगेट होंगे, ठीक है? इट मीन्स इफ़ देयर एग्जिस्ट 2 और मोर पीएसएसजी ऑफ ए ग्रुप, देन दैट पीएसएसजी इज़ नॉट नॉर्मल इन जी। तो यहाँ से ये बात पक्की हो गई कि अगर आपको कोई पीएसएसजी यूनिक नहीं मिल रहा, 2 से ज़्यादा मिल रहा है, 2 मिल रहा है या 3 मिल रहा है, तो डेफ़िनेटली वो आपस में एक दूसरे के कंजुगेट होंगे, तो कोई भी सेल्फ कंजुगेट नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि 2 से ज़्यादा पीएसएसजी का मिलना ये बताता है कि वो नॉर्मल नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा फैक्ट है, ठीक है? तो इसी को अब कन्फर्म करो यहाँ से 3 से कि भाई इफ़ देयर एग्जिस्ट यूनिक पीएसएसजी, अगर ये होता है कि आपको जो पीएसएसजी है वो यूनिक है, तो कन्फर्मली फिर क्या होगा, नॉर्मल होगा। इसलिए कि अगर वो यूनिक पीएसएसजी है, दैट मीन्स वो उसका और कोई दूसरा पीस नहीं है, ठीक है? वो एक ही पीएसएसजी है। तो भाई अब अगर कंजुगेट की बात करेंगे तो वो सेल्फ कंजुगेट होगा, क्योंकि कोई और पीएसएसजी है नहीं जिसकी ये कंजुगेट होना जाएगा, ठीक है? तो ये सेल्फ कंजुगेट होगा, तो सेल्फ कंजुगेट होगा तो नॉर्मल होगा। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं ना, ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं। अब बस इसको याद रखिएगा, बिल्कुल मोहब्बत से आपका आपका काम होने वाला है। चलो हम लोग कुछ यहाँ पे क्विक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है? एग्जांपल देखिए, फेमस एग्जांपल है हमारा परमुटेशन ग्रुप S3, ठीक है जी? साइमेट्रिक ग्रुप है, बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से आप इससे फामिलियर हैं। पूरा इसका ओडीटी मैंने आपको बहुत मोहब्बत से बताया है, ठीक है? पूरा प्लेलिस्ट है, आप जाकर के उसको देख लीजिएगा। S3 में कैसा-कैसा एलिमेंट होता है भैया? एक तो होता है हमारा ये आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है? 1 2 3 पे ये काम करता है, तो 1 2 होगा, 1 3 होगा, 2 3 होगा, ठीक है? 3 साइकिल में 1 2 3 होगा और इसका इन्वर्स 1 3 2 होगा। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ S3। आपको पता है कि S3 का ऑर्डर क्या होता है, फैक्टोरियल 3 यानी 6 होता है। तो यहाँ पे देख लो आपका 6 एलिमेंट आपको दिख रहा है, ठीक है? अब क्विकली ध्यान दीजिएगा ना कि इसका ऑर्डर 6 है, ठीक है? तो नो डाउट मैं अगर देखूँ तो ऑर्डर ऑफ S3 क्या है भैया? ऑर्डर ऑफ S3 6 है, जिसको मैं प्राइम में तोड़ूंगा तो 2 × 3 आएगा, ठीक है? तो यहाँ से मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 2 जो है वो डिवाइड करता है 6 को, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, ठीक है? और साथ ही साथ 2 का जो स्क्वायर है यानी 4 वो डिवाइड नहीं करता है 6 को, यानी ये जो एसएसजी का क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट 2 एसएसजी, ठीक है? 2 साइलो सब ग्रुप मिलेगा ऑफ ऑर्डर, जिसका ऑर्डर भी क्या होगा जी, 2 ही होगा, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पे 3 का भी देख सकते हो, बट मैं यहाँ पे 2 वाला पे काम करूँगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आप 3 का भी देखिएगा तो वही चीज़ होगा कि 3 जो है डिवाइड करता है 6 को, बट 3 का स्क्वायर यानी 9 जो है डिवाइड नहीं करता, तो यहाँ पे आपको 3 एसएसजी भी मिलने वाला है, ठीक है? तो ये तो हो गया एसएसजी का बात, ओके?
अब देखो ये 2 ऑर्डर का, ये 3 ऑर्डर का होगा ना, 3 एसएसजी कितना होगा, 3 ऑर्डर का होगा, ठीक है। अब देखो ये एसएसजी वगैरह आप पूरा पढ़ लेना बढ़िया से, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, दिक्कत वाली कोई चीज़ नहीं है, एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखो, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2 एसएसजी का, ठीक है, जिसका ऑर्डर 2 है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन 2 एसएसजी है। तो 2 ऑर्डर का सब ग्रुप आपको देखना पड़ेगा, ठीक है जी। 2 ऑर्डर का जो भी सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, 2 एसएसजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑर्डर का अगर मैं सब ग्रुप देखूँ तो यहाँ पे देखो एक H1 बन सकता है। H1 में कैसा एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी होगा, एक सेल्फ इन्वर्स ले लीजिए, ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरीके से आप H2 ले सकते हो, ठीक है। H2 लोगे तो क्या आ जाएगा, ये आइडेंटिटी आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप H3 ले सकते हो, ये भी आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, ये आपका 1 3 हो जाएगा। ये जो है ना 2 2 ऑर्डर का मैंने क्या लिया है, SSG लिया है, ठीक है, ओके। 2 2 ऑर्डर का यहाँ पे SSG हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, क्योंकि अब यहाँ पे देखो जो 2 ऑर्डर का SSG है वो 3 पीस है, 3 पीस है, मतलब यूनिक तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि देयर एग्जिस्ट क्या, 3 पीस मिल रहा है ना, तो देयर एग्जिस्ट 3 2 SSGs। यहाँ पे 3 तरह के 2 SSG मिल रहे हैं, यूनिक नहीं है, क्या है जी, नॉट यूनिक, है ना। यहाँ पे आपको यूनिक SSG नहीं मिल रहा है, नॉट यूनिक 2 SSG, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो भी 2 SSG आपको मिल रहा है ना, H1 H2 H3, ये सब क्या होगा, ये आपका नॉर्मल नहीं होगा S3 में, ठीक है। तो ये सारा एग्जाम्पल हो गया विच आर नॉट द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3, ठीक है। कैसे, तो आपको मैं अब दिखा भी सकता हूँ। अगर आप कंजुगेट वाइज चेक करिएगा तो नो डाउट ये एक दूसरे के कंजुगेट, सेल्फ कंजुगेट नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ कंजुगेट होगा तो नॉर्मल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे चूंकि 3 आपका SSG मिल रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा जी, एक दूसरे के ये कंजुगेट होंगे, कंजुगेट टू ईच अदर होंगे। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ H1 का, तो H1 के लिए हम लोग कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट ले लो आप। तो यहाँ पे मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ कोई भी 1 3, ठीक है। तो 1 3 मैं ले लेता हूँ कहाँ से, ये मैंने ग्रुप से ले लिया, ठीक है। x इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, 1 3 ले लिया, ठीक है जी, ओके। अब देखिए इसको मैं चेक कर रहा हूँ ना, तो नाउ तो अगर मैं चेक करूँ तो x इन्वर्स ये क्या आएगा, H1 के लिए चेक करता हूँ मैं, ठीक है, H1 x इन्वर्स, ठीक है। इसके लिए मैं चेक कर लेता हूँ, चलो। तो x है हमारा 1 3, H1 है हमारा क्या, आइडेंटिटी और 1 2 ये वाला है, ठीक है। और x इन्वर्स, तो अब ध्यान दीजिएगा ना, अगर आपका x 1 3 है तो ये 2 ऑर्डर का जो है साइकिल है, ठीक है। और 2 ऑर्डर का जो साइकिल रहता है परमुटेशन में वो क्या होता है, सेल्फ इन्वर्स होता है। तो इसका जो x इन्वर्स होगा वो भी क्या होगा, वो भी 1 3 ही होगा, ठीक है, ओके। तो इन्वर्स जो है वो आपका वो भी क्या हो जाएगा, वो भी 1 3 हो जाएगा। अब देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे जी। इसके बाद चूँकि सेट में 2 एलिमेंट है, आइडेंटिटी और 1 2 दोनों के साथ इसको अप्लाई कीजिए, तो हमारा इस तरह से आ जाएगा। पहले 1 3 को लेंगे आइडेंटिटी के साथ में, तो 1 3 आइडेंटिटी और ये भी 1 3 इधर से, ठीक है। तो जो भी आपका लेफ़्ट और राइट है दोनों का कंपोजिशन आपको बारी बारी से दोनों में करना है, इसमें भी करना है और इसमें भी करना है, ठीक है। फिर हम लोग 1 3 को लेंगे इसके साथ में, तो हो जाएगा 1 3 1 2 और इधर बाजू में भी आपका क्या है, 1 3 है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये तो आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 3 क्या होता है, 2 ऑर्डर का साइकिल है, ट्रांसपोज है, तो भाई ये क्या होता है, ट्रांसपोजिशन जो है तो सेल्फ इन्वर्स होता है, ठीक है। यानी 1 3 का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, वो 2 होगा, ठीक है। इसको स्क्वायर करेंगे तो हमको आइडेंटिटी मिलेगा। तो नो डाउट यहाँ पे आइडेंटिटी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी आइडेंटिटी ही आएगा, तो आपको क्या हो गया, आइडेंटिटी मिल गया, ठीक है। यहाँ पे आप कीजिए, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 1 से स्टार्ट करता हूँ, तो देखो 1 की 3 3 की 3 3 की 1, तो 1 पे साइकिल ख़त्म हो गया। फिर मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ, तो देखो 2 की 2 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपने सीखा हुआ है, तो 2 की 2 2 की 1 और 1 की 3, तो 3 आ गया। फिर देखो 3 की 1 1 की 2 2 की 2, तो 2 पे क्लोज हो गया। यानी आपको जो फाइनली मिल रहा है ना, ये सेट क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है आइडेंटिटी और 2 3 का मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखो आपने H1 क्या लिया था, H1 आपका था ये आइडेंटिटी और 1 2, तो यही एग्जैक्टली नहीं आया है। इसके अलावा क्या आ गया आपका यहाँ पे, H2 के बराबर ये आ गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या हो रहा है जी, देयरफॉर यहाँ पे ये हो रहा है कि x H1 x इन्वर्स ये क्या हो जा रहा है, ये H2 आ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि H1 और H2 आपस में कंजुगेट है, ठीक है। दिस इंप्लाइज क्या हो गया, H1 इज कंजुगेट टू H2, H1 इज कंजुगेट टू H2, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात पक्का हो गया कि यानी कि मेरा जो H1 है वो सेल्फ कंजुगेट नहीं है, इसलिए कि इसका वैल्यू अगर H1 ही आता तभी वो सेल्फ कंजुगेट होता, बट ये कन्फर्मली सेल्फ कंजुगेट नहीं है, कंजुगेट टू अदर सब ग्रुप है। तो यहाँ से ये आपको पता चल गया कि इसका मतलब क्या होगा कि H1 इज़ नॉट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ
H3, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग दिखा सकते हैं कि H2 भी नॉट नॉर्मल होगा H3 में, और H3 भी नॉट नॉर्मल होगा H3 में, ठीक है। तो H1 H2 H3 कोई भी आपका नॉर्मल नहीं होने वाला, ठीक है। तो इतना तो मैंने आपको चेक करके दिखाया ताकि आप हर तरह से आप जो है सेटिस्फाइड हो जाओ कि भाई हर क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। बट हमारा ऊपर वाला जो की पॉइंट था वो यहाँ पे सबसे फास्ट काम करेगा, और एग्जाम में बस हम लोग ये देख लेंगे कि भैया यहाँ पे जो 2 SSG है वो 3 तरह का एग्जिस्ट कर रहा है, H1 H2 H3 यूनिक नहीं है, दैट मीन्स ये कभी भी नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। यूनिक होगा तभी नॉर्मल होगा।